जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं मेरी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास है। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशन किया हूँ। ये फिलहाल मेरा चैप्टर ग्रेविटेशंस है। इससे पहले जस्ट वाले वीडियो में हम लोग लिक्विड प्रेशर्स एंड एयर प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया था, और उससे पहले प्रेशर एंड थ्रस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके मेरे पुराने वीडियो को देखें और पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, जो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगी। तो हम लोग इस वीडियो में बाउंसी के बारे में पढ़ेंगे। एक बाउंसी फोर्स होती है, बाउंसी फोर्स, बाउंड फोर्स बोलते हैं इसको। बाउंसी एक फिनोमेनन होती है, एक इवेंट होता है। क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है बाउंसी बता रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। मान लो इस कंटेनर में एक लिक्विड पैक कर लेते हैं। ये कंटेनर हुआ, कंटेनर में क्या पैक है? लिक्विड पैक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मान लेते हैं ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या ले लिया हम लोग? लिक्विड ले लिए। अब इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जग मग कुछ भी मान सकते हैं आप। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? इमर्ज करने की कोशिश करते हैं। इमर्ज करते हैं दैट मीन्स प्रेशर लगा के इसको डुबाते हैं। पार्शियली इमर्ज और होली इमर्ज। पार्शियली इमर्ज का मतलब कि कुछ बॉडी अंदर गया, कुछ पार्ट बाहर आ गया, इसको पार्शियली इमर्ज बोलते हैं। इमर्ज मीन्स डूबना होता है, और होली इमर्ज मतलब ओवरऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इमर्ज इन द लिक्विड। अब डुबाते हैं, तो अब जैसे ही प्रेशर नीचे लगाते हैं डुबाने के लिए ना, अपने हैंड से, मान लो हैंड से आप दापे यहाँ पर, और ये बॉडी अंदर चला गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जब आप अपने हैंड को रिमूव कीजिएगा यहाँ पर से, व्हेन यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम हेयर, देन इट्स दिस ऑब्जेक्ट कम आउट। यह ऑब्जेक्ट क्या होता है? खुद बाहर चले आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डाउनवर्ड एक प्रेशर लगाए थे अपने से, अपने हैंड के थ्रू क्या कहते हैं? डाउनवर्ड प्रेशर लगाए थे। लुक हियर, आपने डाउनवर्ड प्रेशर लगाया था, और नीचे से क्या लगा? एक अपवर्ड प्रेशर लगा, फोर्स लगा। आपने एक डाउनवर्ड फोर्स लगाया था इसके थ्रू ये आपने वेट के थ्रू ये लगाता है। और देन ये क्या किया? लिक्विड इसको रिटर्न कर दिया अपवर्ड। दैट मीन्स लिक्विड भी इस पर प्रेशर अप्लाइड किया, और वो प्रेशर किस डायरेक्शन में अप्लाइड करेगा? लिक्विड हमेशा। तो लिक्विड हमेशा प्रेशर कहाँ अप्लाई करेगा? अपवर्ड अप्लाई करेगा। यानी कहने का मतलब ऐसे देखो, अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर आपने क्या लगाया? डाउनवर्ड लगाया, ऐसे mg के कारण लगा होगा, क्योंकि इस बॉडी का अगर मास को मान लेते हैं m, और इसका g तो फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस बॉडी के वेट के कारण नीचे फोर्स लगा होगा mg। लिक्विड है, मान लो लिक्विड से पूरा बड़ा पड़ा है, ये लिक्विड में बॉडी है। तो लिक्विड क्या करता है? इस पे अपवर्ड फोर्स लगाता है। लिक्विड अप्लाई द अपवर्ड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिक्विड क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट पर, डूबता हुआ बॉडी पर, टोटल डूब जाए, होली डूब जाए, या पार्शियली इमर्ज हो, इस लिक्विड पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। और ये अपवर्ड फोर्स इस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है हमेशा। और ये भी डाउनवर्ड फोर्स भी इस पर परपेंडिकुलर होता है। अब बताइए, ये अपवर्ड फोर्स परपेंडिकुलर है तो इसको थ्रस्ट बोलते हैं हम लोग, तो अप थ्रस्ट बोला जाएगा। यहाँ पर देखना, अभी जस्ट बात करेंगे। तो अपवर्ड जो फोर्स लगता है इस बॉडी पे, इसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाउंसी, और जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड फोर्स, या फोर्स ऑफ बाउंसी बोलते हैं। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब क्या हुआ? द अपवर्ड फोर्स एक्जर्टेड ऑन एन लिक्विड, सॉरी ऑन एन लिक्विड ऑब्जेक्ट, द अपवर्ड फोर्स एक्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज पार्शियली और होली, मतलब थोड़ा मोड़ा और होली, इमर्ज इन अ लिक्विड। दिस टेंडेंसी, इस कैरेक्टर को इज नोन एज द बाउंसी। दिस फोर्स इज नोन एज अ बाउंसी फोर्स। और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बाउंसी फोर्स, या फोर्स ऑफ बाउंसी, या बाउंड फोर्स बोलेंगे। एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्यों बोलते हैं? आपको बताए थे अप थ्रस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपवर्ड लगा था और परपेंडिकुलर लगा था, अप्लाइड द परपेंडिकुलर, सो इट इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट। अभी जस्ट मैं डिस्कशन करूंगा व्हाई इट इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट, तो बताना पड़ेगा। बाउंसी फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट। बाउंसी फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट। ओके, तो ये है टॉपिक। बाउंसी किसको बोलते हैं? क्लियर हुआ? इस टेंडेंसी को, यानी अपवर्ड फोर्स लगने के एक टेंडेंसी को, लिक्विड के टेंडेंसी को, जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो डूबता है, या पार्शियली हो या होली हो, उसको हम बोलते हैं बाउंसी बोलते हैं। और इस फोर्स को बोलते हैं बाउंड फोर्स, फोर्स ऑफ बाउंसी, बाउंसी फोर्स, या अप थ्रस्ट। ये चार नाम है इसका। अब आते हैं बाउंड फोर्स की फिर से डिफिनेशन पे। The upward force acting on an object immersed in a liquid is called the bound force. It is also called the upthrust. It is also called the upthrust. Look here. Bound force किसको बोलते हैं? कोई पूछेगा। तो the upward force acting on an object, वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, upward immerge when object is immersed in a liquid, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ डुबाया जाता है? लिक्विड में। It is called the force of bouncy, bound force, bouncy force, या upthrust.
ठीक है। ये अपथ्रस्ट क्यों बोलते हैं, वाई इट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट, बिकॉज इट इज ऑलवेज अप्लाइड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर। लुक हियर, अपवर्ड, इट इज ऑलवेज अप्लाइड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर, ये दो वर्ड याद रखना, एंड परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट। ओके, अब बात करते हैं बाउंड फोर्स के कारण ही क्या कोई ऑब्जेक्ट हमको लाइटर फील आता है। जैसे आपने अगर स्विम किया होगा, आपने अगर तैरा होगा कभी पानी में, लिक्विड में, तो आपके बॉडी हल्का फील होता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो ये शिप के बारे में आप जानते हैं कि शिप आजकल के समय में एक ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बेटर क्या है, वे बन चुका है शिप, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का। क्यों? क्योंकि शिप पर हम हेवी मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं सी के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, और कम खर्च में भी। और इतने भारी लोड वो कैसे सह लेता है? क्योंकि जैसे कोई बाउंसी फोर्स लगता है ना, इसके कारण वो ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट भी उसको हल्का लगने लगता है। तो यही बता रहा है, बताएगा कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वाई एनी इमर्ज ऑब्जेक्ट फील द लाइटर, कोई डूबता हुआ ऑब्जेक्ट हल्का लगता है, तो बताना पड़ेगा ड्यू टू द बाउंड फोर्स। क्यों? तो देखो बताते हैं। मान लो यह ऑब्जेक्ट 50 न्यूटन फोर्स लगाने वाला है, 50 न्यूटन, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को हम अगर पक्का पर डाल देते हैं किसी सॉलिड मटेरियल पे, देन दिस ऑब्जेक्ट एराइज द 50 न्यूटन फोर्स। लेकिन जैसे ये लिक्विड में गया तो लिक्विड इस पर कुछ ना बाउंड फोर्स लगाएगा। मान लो 30 न्यूटन बाउंड फोर्स लगा दिया अपवर्ड, तो बताओ ये 50 न्यूटन डाउनवर्ड लगा, समझना अच्छे से, और 30 न्यूटन ने उसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया, अपवर्ड लग गया, तो रिजल्टेंट देखेंगे तो 20 न्यूटन। यानी जो ऑब्जेक्ट 50 न्यूटन का फील करने वाला था, वो अब एग्जैक्ट फील करेगा कितना, 20 न्यूटन का। वाई? बिकॉज 30 न्यूटन इसको बैलेंस कर दिया, 30 न्यूटन ने इसमें क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया वेट को, तो इसलिए लाइटर फील आती। तो वही यहाँ पर लिखा गया नोट में कि इट इज़ द बाउंड फोर्स, यह बाउंड फोर्स है जिसके कारण विच मेक्स द, जो बना देता है, हेवी ऑब्जेक्ट सीम्स लाइटर इन द वाटर, हल्का। कोई भी ऑब्जेक्ट हल्का क्यों लगता है पानी में? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, यानी बाउंड फोर्स लगता है, और बाउंड फोर्स के कारण वो क्या करता है, हल्का लगने लगता है, ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में बाउंस का कॉज के बारे में बात करेंगे कि कॉज क्या है, ठीक है। व्हाट आर द कॉज ऑफ द बाउंड फोर्स? द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों न्यूटन्स थर्ड लॉ? देखो सिंपल, ये पानी था, ये पानी था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डाउनवर्ड फोर्स लगाया, mg। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं आप लोग कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्लाइज टू द फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, देन अनदर ऑब्जेक्ट आल्सो अप्लाइज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, देन दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया था, फार्मूला प्रूव किया था, आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण ही बाउंड फोर्स लगता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फोर्स लगाया था अपने वेट के कारण, तो लिक्विड ने भी उस पर क्या किया, अपवर्ड फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन लॉ के कारण। आपको पता होगा, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो लिक्विड क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो व्हाट आर द कॉज ऑफ द बाउंड फोर्स? सिंपल वर्ड में बोलना, ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाउंड फोर्स एग्जर्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट बाय द लिक्विड या थ्रू द लिक्विड। लिक्विड क्या करते हैं, बाउंड फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जब ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है टोटली या पार्शियली, ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, एक और कारण देखते हैं बाउंड फोर्स क्यों लगता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो ये बोतल है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स प्रेशर लगेगा, बी पॉइंट पर कम प्रेशर लगेगा, और डी पॉइंट पर, सॉरी बी नहीं, यहाँ पर ए पॉइंट पर थोड़ा कम प्रेशर लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सी पॉइंट पर वेट ऑफ द लिक्विड क्या है, ज़्यादा है। और ये समझ नहीं आ रही है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए, लिक्विड प्रेशर मैंने जस्ट पढ़ाया आप लोग को। तो क्या होता है यहाँ पे, अब बताओ इस किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेशर लगा डाउनवर्ड, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पॉइंट ए पर है, और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर है, अच्छे से समझना, और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पर है। तो इस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा डाउनवर्ड। तो इस प्रेशर का मतलब भी वहाँ फोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर इक्वल फोर्स अपन एरिया, यानी प्रेशर लग रही तो फोर्स भी है, तो प्रेशर के कारण ये अपवर्ड प्रेशर भी इस पर लगाएगा, यानी फोर्स लगेगा, इसके प्रेशर और इसके प्रेशर, यानी इस पर प्रेशर ज़्यादा है, यानी इस पर फोर्स ज़्यादा है, इसलिए बाउंड फोर्स जितना अंदर में जाए उतना ज़्यादा लगेगा, और मिडिल में कम है, और सबसे ऊपर में और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि इट इज ऑल्सो द कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के प्रेशर के कारण भी बाउंड फोर्स लगता है, एग्जर्ट बाय द लिक्विड फ्लूइड, पढ़ा चुके थे,
इन विच एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज, द बाउंड फोर्स ऑलवेज पॉइंट ऑफवर्ड। बाउंड फोर्स हमेशा क्या होता है, ऑफवर्ड की डायरेक्शन में, पॉइंट्स मतलब डायरेक्शन बताता है ऑफवर्ड, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इमर्ज विद द डेप्थ, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, इसलिए बाउंड फोर्स क्या होता है, अपवर्ड होता है। यानी दो कारण है। व्हाट आर द कॉज ऑफ द बाउंड फोर्स, द न्यूटन थर्ड लॉ एंड द लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के बारे में मैंने इससे पहले क्या किया था, डिस्कशन किया था, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये रहा मेरी क्लास, यहीं तक स्टॉप करते इस क्लास को। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बाउंड फोर्स, वह कौन कौन सा फैक्टर्स है जिस पर बाउंड फोर्स डिपेंड करता है। और देन उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा, मैं अभी थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ आप लोग को, कि जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या हुआ था, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशंस ऑफ द फोर्स। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ में मुझे पता चला था कि फोर्स होती है, और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या दिया था, कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स, F बराबर a में, याद होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कैलकुलेशन करता है फोर्स को, और न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स के बारे में बताता है। तो जैसे आपने पढ़ा कि सर बाउंड फोर्स होती है, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स यू कैन मेजर एंड कैलकुलेट द फोर्स। तब बात आती है कि सर हम लोग, पता तो चल गया कि किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है तो उसको फोर्स लगती है, बाउंड फोर्स लगेगी, पर कितना लगेगी, व्हाट एज अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन दिस, हाउ वी कैलकुलेट इट। तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसके थ्रू बाउंड फोर्स का कैलकुलेशन किया जाता है, कि उस ऑब्जेक्ट पे, डूबता हुआ ऑब्जेक्ट पे, इमर्ज लिक्विड पे वो कितना लगेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कब कोई ऑब्जेक्ट डूबता है, कब कोई ऑब्जेक्ट तैरता है, इसके बारे में देखेंगे। तब हम लोग की बारी आएगी डेंसिटी पे पढ़ेंगे, लगातार 3-4 टॉपिक ही बचा है डेंसिटी, और डेंसिटी पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, इंड हो जाएगा। और देखो ग्रेविटेशन में डेंसिटी के बाद इंड हो गया, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी का ही पार्ट है, देख लो, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी का ही पार्ट है, ये भी पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी। तब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, वर्क पावर एंड एनर्जी पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी। और लास्ट एक चैप्टर बच जाएगा 5th, जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड चैप्टर। ये साउंड पढ़ना है, आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि 9th क्लास की फिजिक्स में मुझे 5 चैप्टर पढ़ना है। तो अब हम लोग 3rd चैप्टर लगभग 2-3 वीडियो में इंड कर लेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर को, वर्क पावर एंड एनर्जी। अगर आप ये नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप ओल्ड वीडियो जाकर देखें, प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, और हमेशा चैनल के साथ बने रहे, और अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी, क्लासमेट के बीच में इसको शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो तक मिलते हैं, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर।